हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे। तो भाई नॉर्सेट 9 जो है बस समझो आ ही गया है। तो अब जो नॉर्सेट 9 की तैयारी है जल्दी से उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो अब भाई मैंने वीडियो बनाई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं नॉर्सेट 9 की, जो पहले से ही कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं कि नॉर्सेट 9 का सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेबस रहता है, जीके वगैरह आती है, आपको पता है। उसके अलावा नर्सिंग का पोर्शन भी आता है, तो नर्सिंग में क्या क्या आता है, नॉन नर्सिंग में क्या क्या आता है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने नॉर्सेट 9 के सिलेबस के ऊपर बनाई है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट 9 में, उसमें 20 नंबर की नॉन नर्सिंग आती है और 80 नंबर की नर्सिंग आती है। इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो भी आपको चैनल पर बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसमें मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में भी। तो सबसे पहले तो भाई अगर मैं बात करूँ जीके यानी जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड की, तो जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के अंदर जो है क्या क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। जैसा कि अब हम सोचते हैं ना कि जीके में क्या पढ़े भाई, एग्जाम में तो कहीं से भी उठा के डाल देंगे, अब हमें क्या पता कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे। ये टॉपिक्स हैं, इनमें से ही डालते हैं। जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके अंदर से ही आते हैं, जिसमें मैंने हमेशा बोला है करंट अफेयर्स। तो भाई आपके इंडियन करंट अफेयर्स के बारे में इनमें से जीके में क्वेश्चन डाल सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में डाल सकते हैं, नदियाँ, झील, समुंदर, ये सारे तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कितने कहाँ क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डालते हैं। तो आपको इंडियन रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, सीज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाई इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इतिहास, भारत का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में जितने भी फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं जीके के अंदर, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा भाई जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जनरल साइंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन टूरिज्म के बारे में, स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडियन आर्टिस्ट के बारे में, कंट्रीज़, कैपिटल्स, सिविक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जितने भी फेमस ऑथर्स और फेमस बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेशनल और आपका इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जितनी भी नई इन्वेंशंस हुई है, डिस्कवरीज हुई हैं, और जितनी भी फेमस डेज हैं और डेट्स है भाई, इस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ, तो जितनी भी फेमस डेट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो भाई मैंने बात करी है जनरल अवेयरनेस के बारे में कि जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा इंडियन इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में पता होना चाहिए। और जो भी लेटेस्ट जीके है, लेटेस्ट जीके जो भी है, लेटेस्ट जीके का मतलब है कि अभी रिसेंटली क्या क्या चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लो रिसेंटली कोई स्पोर्ट्स हुआ है तो आपको उस स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, या जो भी करंटली चीज़ें हुई है उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इधर से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर जो है स्पोर्ट्स से पूछ लिए जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट से पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा रिवर वगैरह से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा भाई मैं बात अगर करूँ अब एप्टीट्यूड की, ठीक है, तो भाई क्या क्या आता है, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। तो भाई देखो आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से तो क्वेश्चन हमेशा ही आता है, कोडिंग डिकोडिंग से तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा सीरीज़ से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज़ अगर आप समझ रहे हो 2, 7, 9, तो बताओ आगे क्या आएगा, तो सीरीज़ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही है, ये मैं आपको वो बता रही हूँ जहाँ से आते ही आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका एज वाले क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। LCM HCM पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन सिलेबस में है, आ सकता है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आता ही है। जो आपके टाइम, डिस्टेंस, स्पीड वाले क्वेश्चन हैं वो वाले पूछ लिए जाते हैं। ये वो है जहाँ से आते ही हैं हमेशा, ठीक है। उसके अलावा भाई आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं भाई। 2 लोगों ने मिलकर इस काम को इतने दिन में किया है तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टाइम एंड ये वर्क एंड एफिकेसी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में इसको ज़रूर पढ़ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा भाई प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं भाई। यहाँ से भी जो है कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ से भी आ जाते हैं। उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
उसके अलावा आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी कई सारे आ जाते हैं। भाई ये ट्रेन इतनी स्पीड में यहाँ इस प्लेटफॉर्म को इतने पे कवर कर रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो बताओ कब कवर करेगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले, ये वाले भी आ जाते हैं। एजेस वाले भी मैंने आपको बता दिए, ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको नॉर्सेट की बात बताऊँ, सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से क्वेश्चन आते ही हैं, ब्लड रिलेशन से आता है, एज वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपका स्पीड वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन बिल्कुल होने के पूरे चांसेस है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा एक ये वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जैसे ये GFHI, और अगर GFHI को कुछ भी, जैसे आपने 1 2 3 4 को GFHI लिखा है तो 3 4 5 6 को आप कैसे लिखोगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब मैंने नॉन नर्सिंग के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर लिखा मैंने KGMU है, लेकिन वो नॉन नर्सिंग का पोर्शन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में नॉन नर्सिंग में से उस पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताए वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। फिर आगे हम बात करते हैं अब भाई हमारे नर्सिंग के बारे में। तो सुन लो भाई, अब नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहले तो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नॉर्सेट 9 की बात कर रहे हैं ना, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट 9 के पर्पज से, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल बेसिकली फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिडवाइफरी एंड गायनाकोलॉजी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल भाई छोटा सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। सोशियो, क्योंकि आजकल ना सब जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। साइको, फिर आपका रिसर्च, फिर आपका नर्सिंग एजुकेशन, फिर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, ये जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा रह गया आपका न्यूट्रिशन। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इनमें से क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो न्यूट्रिशन, माइक्रो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। मेन सब्जेक्ट तो हमारे MSN, FON, OBG, साइकेट्रिक और कम्युनिटी होते हैं, बट छोटे सब्जेक्ट को भी आपको ज़रूर गो थ्रू करना है क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। आजकल रिसर्च से क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल हाइजीन हो गया आपका, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, फार्मा के बारे में जैसा मैंने आपको बता दिया। साइकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट। नर्सिंग सब्जेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा यहाँ वाली तैयारी करो, मतलब बेसिक से स्टार्ट करो क्योंकि प्री का एग्जाम काफ़ी अच्छा एग्जाम आता है। मेंस का तो चलो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री का बहुत अच्छा एग्जाम आता है। तो आप बेसिक्स से स्टार्ट करके आपको अच्छे लेवल तक की पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि बेसिक्स पे आप ध्यान ना दो, हमेशा बोलती हूँ बेसिक से एडवांस पे जाओ, ठीक है। उसके अलावा ये बता दिया मैंने, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आता है आपका, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये है भाई आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉन नर्सिंग में मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट भी बताई है और ये भी बताया सिलेबस क्या है। आपको जीके का बता दिया मैंने, जीके में क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए। जो भी स्पोर्ट्स है, रिवर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉन नर्सिंग में ज़्यादा आपका कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़, रेशो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका ब्लड रिलेशन के तो आते ही आते हैं। और उसके अलावा नर्सिंग में ज़्यादातर तो FON और MSN पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा OBG और साइकेट्रिक, उसके अलावा कम्युनिटी और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा मैंने आपको, सिलेबस तो देखो सारा ही है, पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर बेसिकली मैंने वीडियो बताई है कि सिलेबस क्या है। अब आप अपना स्टार्ट करो पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, जो भी चीज़ें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करते जाओ। जो सब्जेक्ट है एकदम बेसिक से स्टार्ट करो और आप अच्छे से करते जाओ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। उसके अलावा अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच एक लॉन्च हो रखा है नॉर्सेट 9 के लिए। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 लिखना है और आपके सामने सबसे ऊपर ये वेबसाइट खुलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में आप इधर जाएंगे और इधर आप नीचे नर्सिंग में जाएंगे तो ये आपके पास सारे बैचेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको ना दिख रहा हो तो जैसे ये देखो, ये है नॉर्सेट
और ये है नर्सिंग का महापैक। अगर ऐसा है कि आप मोर देन वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक ही बैच में इनरोल नहीं कर सकते, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए ऑल इन वन पैक है। लेकिन सिर्फ नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, नॉर्सेट 9 की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये बैच है, इस पर आप क्लिक करना। तो ये इन दोनों ही बैचेस में आपको नॉर्सेट मिलेगा। महापैक में आपको सारे एग्जाम मिलेंगे, नॉर्सेट, आरआरबी, सीआरई, सीएचओ, एसजीपी, जेईई, SSSB, जिपमर भी मिलने वाला है, केजीएमयू, जीएमसीएच भी मिलने वाला है, बीटीएससी भी मिलने वाला है, सारे इसमें आपको मिलने वाले हैं। नॉर्सेट 9 के लिए अलग से है, अगर आप सिर्फ इसको टारगेट कर रहे हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप इसका प्राइस देख सकते हो भाई, 3249, यानी अभी इस पर आपको 75% ऑफ मिल रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, 9958776247। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बाय नाउ करना है। ये यहाँ पर आप कूपन कोड डाल देना YT05, तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, आप इसको अप्लाई करोगे तो। और ये बैच आपको 2339 रुपीज़ में मिलेगा केवल। तो जिसको इनरोल करना है वो अभी इसमें इनरोल कर सकता है। टोटल आपको 77% ऑफ मिल जाएगा, 75 वैसे मिल जाएगा। अगर आप YT05 कोड लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। सेम ऐसा ही नर्सिंग महापैक का है, अगर आप सभी की तैयारी कर रहे हो ऐसे ही उसमें भी इनरोल करना है। बस आप उसमें भी कोड अगर लगाओगे तो आपको 2% ऑफ मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया है। तो चलिए भाई, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।